अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जो आज का टॉपिक है हमारा जी, मैन को सुपरमैन बनाने वाली पावर। आज हम ये देखेंगे, ये इस पे बात करेंगे कि मैन को सुपरमैन बनाने वाली पावर कौन सी है। ठीक है, कौन सी ऐसी ताकत है जो एक एक आदमी को सुपरमैन बना सकती है। जी, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर हमारे मापने के पैमाने अच्छे हों, अगर हमारे मापने के पैमाने अच्छे हो जाएं तो फिर अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। हमारे मापने के पैमाने क्या हैं जी? हम जब किसी चीज को परखते हैं तो हम उसका सोशल स्टेटस देखते हैं, उसका रंग, नस्ल, जात पात, ये सब कुछ देखते हैं और ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, या इसके साथ हमारा रिलेशन होगा कि तो दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी हमारे मुतल्लक। बात करती हूँ जी, दो पर्सन फॉर एग्जांपल अगर बात कर रहे हैं ना आपस में, तो एक शख्स अगर बोल के कहता है कि यार मैंने जब से बेटे की शादी की है मैं तो बहुत सुखी हो गया हूँ। बहू के घर आते ही उसने किचन संभाल ली है और खाना वो बहुत अच्छा बनाती है। दूसरा पर्सन बोल के कहता है लेकिन पढ़ी लिखी तो नहीं है ना। फिर फर्स्ट पर्सन अगर कहता है कि यार उसने आते ही घर को इतना अच्छा संभाला है कि घर की हर चीज बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन कर ली है, बहुत अच्छे तरीके से, किसी बंदे को कोई परेशानी नहीं होती किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, वो बड़ा अच्छा घर संभालती है और बहुत अच्छी है, उसका लहजा बहुत अच्छा है, वो बात बहुत अच्छी करती है, कि बड़े अच्छे अखलाक के साथ बोलती है। लेकिन नेक्स्ट जो आपके आता है, लेकिन पढ़ी लिखी तो नहीं है ना। फिर नेक्स्ट बात होती है जी, वो कहते हैं जी मेरे बेटे में बड़ा बदलाव आया, जैसे जब से उसकी शादी हुई है वो बड़ा चेंज हो गया, वो हम सबका बहुत ख्याल रखता है, वो बहुत जिम्मेदार हो गया है, जिम्मेदारी से हर काम करता है। तो जवाब मिलता है लेकिन पढ़ी लिखी तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या कहता है कि यार यही तालीम है। बिल्कुल यही तालीम है। जब एक घर की बहू एक बंदे को बदलती है, एक मर्द को बदल सकती है, अपने अखलाक से, अपने करेक्टर से, घर में रूल्स मेंटेन कर सकती है, हर चीज को अच्छे तरीके से प्रॉपरली कर सकती है, तो फिर यही तालीम है। क्योंकि औरत ने माशरे को आगे लेके चलना है। अगर एक औरत घर को अच्छी तरह से मेंटेन करेगी, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को या घर को या मियाँ को या फैमिली मेंबर्स को अच्छे तरीके से चलाएगी, अपने अच्छे किरदार के साथ उन्हें आगे लेके चलेगी, तो फिर जब एक औरत अच्छी होगी, अच्छा घर चलाएगी, तो फिर एक कौम भी अच्छी ही बनेगी। तो इसलिए औरत जो होती है वो घर को अच्छा चला सकती है, अच्छी तरह से संभाल सकती है। एक बात यहाँ पे याद रखें कि अगर आप जो चीज चाहते हैं, फर्ज करें जब आप कोई रिश्ता तय करते हैं किसी से या कोई इस तरह से करते हैं, तो जो चीज आप चाहते हैं, जहां आप रिश्ता देखते हैं या जहां आप जाते हैं, तो आप ये सोचें कि जो आप चाहते हैं क्या घर का माहौल वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं कि बहू के आने से घर का माहौल इस तरह का हो, तो क्या जहां आप गए हैं उस घर का माहौल भी वैसा ही है? अगर उस घर का माहौल उस थिंकिंग के मुताबिक होगा तो आने वाली बहू भी आपकी उसी के मुताबिक होगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बेटे के साथ जो उसकी बीवी है या जो उसकी मिसेज है ऐसे हो जैसे उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन घर में आई हुई बहू ऐसे हो जैसे एक मशरकी औरत होती है, तो फिर जिसको आप गर्लफ्रेंड की तरह ढूंढ के लेके आएंगे वो कभी भी मशर की औरत बन के या उस तरह से वो नहीं करेगी मेंटेन, क्योंकि वो एक अलग करेक्टर है और ये एक अलग करेक्टर है। ठीक है, वो कभी भी आपके घर को नहीं संभालेगी और उस तरह से नहीं वर्क करेगी जिस तरह से आप चाहते हैं, उस तरह से वो घर को मेंटेन नहीं करेगी, उसका ख्याल नहीं करेगी। अच्छा जी, बीवी की पर्सनैलिटी जो होती है उसमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेटर मौजूद होता है। अब ये बीवी की खूबी बताने लगी हूँ कि बीवी की जो पर्सनालिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेटर मौजूद होता है। वो अपने हस्बैंड को बड़ी अच्छी तरह मोटिवेट कर सकती है। अपने अगर माँ है तो वो उसमें भी एक बड़ा अच्छा एक मोटिवेटर होता है, और बीवी में भी एक बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है। वो अपने मियाँ को मोटिवेट कर सकती है कि इस तरह से इस तरह करेंगे, वो किसी चीज को बड़ी अच्छी तरह से प्लान कर सकती है। फर्ज करें कि एक शख्स अगर
बाहर से या दुकान से थका हारा घर आया तो आके कहता है कि आज यार दुकान में कोई कस्टमर नहीं रहे, काम बहुत मतलब अच्छा नहीं रहा, कोई इतनी अच्छी नहीं हुई है सेल। तो अगर वो अच्छे करेक्टर की मालिक बीवी है तो वो यकीनन यही कहेगी कोई बात नहीं, आप परेशान क्यों होते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह तो चलता ही रहता है कारोबार में, नशीबो फराज तो आते ही हैं, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन आप क्यों परेशान हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन इसके बरक्स अगर किसी दूसरी किसी बद करेक्टर औरत को देखेंगे, या फिर ऐसी औरत को देखेंगे कि जिसको मेंटेन करना नहीं आता, या जो वो चीज़ नहीं कर सकती, अगर इसके बरक्स वो जब उसका हस्बैंड आएगा तो वो बात करेंगे तो वो कैसे बोलेगी, वो ऐसे ही बोलेगी मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैंने आपको मना किया था, मैंने आपको मना किया था ये ना काम करे, अच्छा हुआ, ठीक है जो हो गया ना, आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। ठीक है, अब उसमें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन बीवी को इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि बीवी को अच्छे करेक्टर के साथ अपने खामद को मोटिवेट करना चाहिए, और बीवी मोटिवेट कर सकती है, उसमें बहुत अच्छा एक मोटिवेटर होता है। ठीक है, औरत जो होती है उसको अपनी खूबी को पहचानना चाहिए। औरत में ये एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि वो एक मैन को सुपरमैन बना सकती है, उसको कामयाब कर सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कामयाब और मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। जिसका मर्द कामयाब है इसका मतलब है पीछे उसके उसके पीछे जो औरत है वो भी एक कामयाब औरत है। ठीक है, वो भी एक कामयाब औरत है, इसलिए उसने इस मर्द को कामयाब किया। जी, तो जो औरत में जो एक पावर रखी हुई है वो एक मैन को सुपरमैन बना सकती है। औरत वो मखलूक है कि जो एक मैन को सुपरमैन बना सकती है। ठीक है, ऐसी मखलूक का नाम जो एक मैन को सुपरमैन बनाती है वो बीवी है। बीवी उसको जमीन से आसमान तक जाने के लिए मोटिवेट कर लेती है, नाकामी से कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए मोटिवेट कर लेती है। इसीलिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वो मुखलस हैं, ये औरतों के मुतल्लिक बात हो रही है, वो मुखलस हैं, वो वफादार हैं, वो हयादार हैं, आपके पीछे आपके घर की हिफाजत करती हैं, आपके पीछे आपकी हिफाजत करती हैं, आपकी इज्जत की हिफाजत करती हैं, वो आपकी इज्जत हैं। ठीक है, और इसके साथ ही मर्दों को भी ये चाहिए कि इस इज्जत की कदर करें, इस इज्जत की कदर करें। और फिर औरत एक खजाना है और उस खजाने की हिफाजत करें, उस खजाने की हिफाजत करें। ये एक टेयर से कम नहीं है। ठीक है, अगर इसके बरक्स जो दूसरी किस्म की औरतें हैं या वो नहीं इस तरह से कर सकती, या फिर औरत ऐसी ना हो कि जो कहे कि छोड़े इसको, ये तो बंदा ही चबस है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। औरत जो है वो ही औरत होती है अच्छी, कि जो अपने मियाँ की नाकामी पे भी उसे मोटिवेट करे, उसे कभी भी डिग्रेड होने ना दे, उसे कभी भी डीमोटिवेट ना होने दे। और एक बात बताती चलूं कि तंज के साथ कभी इंसान नहीं बदला जा सकता। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स जो इसकी अपोजिट साइड पे जाएं तो वो हमेशा किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए तंज करती हैं, और तंज के साथ कभी किसी को बदला नहीं जा सकता, लाइफ को बदला नहीं जा सकता, किसी चीज में चेंज नहीं लाया जा सकता। और अगर आप किसी चीज में चेंज ला सकते हैं तो वो मोहब्बत से, केयर से, एहसास से चेंज ला सकते हैं। किसी चीज को लाइट लेने से, इजी रखना और इजी रहना, इन चीजों से आप चीजों में, इंसानों में चेंज ला सकते हैं। मुस्कुराहट के साथ अगर मियाँ घर आया है तो औरत को मुस्कुराते हुए उसे वेलकम करना चाहिए। अच्छी जो औरत होती है, जो एक मोटिवेट करने वाली एक औरत जो होती है, जो घर को जन्नत बनाने वाली एक औरत होती है, जो मियाँ के पीछे उसके घर की, उसकी इज्जत की हिफाजत करने वाली औरत होती है, जो उसके घर में मौजूद हर फर्द का ख्याल रखने वाली औरत होती है, वो मियाँ के घर आने पे भी सबसे पहले अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा मियाँ के सामने लेके जाती है। अच्छा जी, मियाँ जब औरत का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है तो उसकी थकन दूर हो जाती है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट अगर देखें
तो फिर अगर मियाँ के आते ही बीवी की माथे पे सिलवटें और उसकी चिड़चिड़ापन और उसकी तंजिया बातें इंसान को उस मियाँ को नाकाम भी कर देती हैं। एक नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। ठीक है, अगर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, एक सुपरमैन मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक नाकाम मर्द के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। ठीक है, तो और कामयाब जो मर्द है उसके पीछे अगर एक कामयाब औरत है, तो उन कामयाब मर्दों को शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि उनके पीछे एक कामयाब औरत का हाथ है। मेरे ख्याल से औरतों को अपनी इस पावर को समझने की जरूरत है कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने क्या एबिलिटीज रख दी हैं, क्या खूबियां रख दी हैं। अगर वो अपनी उन खूबियों को पॉलिश करें और उनको बरवेकार लाएं और उनसे काम लें, तो ये दुनिया कामयाब लोगों की दुनिया बन जाए। ठीक है, औरतें जो होती हैं अपनी एबिलिटी को पहचानती नहीं हैं, वो नहीं समझती कि वो एक मैन को सुपरमैन बना सकती हैं, उन्हें कोशिश कर सकती हैं, मोटिवेट कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से सबको इस पे काम करना चाहिए और मर्दों को भी इस पे काम करना चाहिए कि वो भी अपने इखलाक को किरदार में बेहतरी लाएं और औरतों को भी अपनी खूबियों को और खामियों को पहचानना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी खूबियों को परवेकार ला के वो कामयाबी के रास्ते नाप सकती हैं और कामयाबियों की मंजिलें खुद भी तय कर सकती हैं और अपने खामन को भी करवा सकती हैं। जी, तो इस वीडियो से ये साबित हुआ कि औरत जो है एक मैन को सुपरमैन बनाने की मखलूक है, पावर है, एक मैन को सुपरमैन बनाने की ताकत है। ये थी प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।